आपकी आवाज में एक दम आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा। 2026 के मिड के अराउंड रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अचानक से उछाल मारेंगे। गोल्फ कोर्सेज में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, वीजा हो, परमिशन हो, इसमें थोड़ी डिले हो सकती है। अगर गुरु मजबूत रहेगा तो राहु आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। साल का सबसे सबसे शक्तिशाली समय मार्च से अगस्त 2026। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। आज का वीडियो सच में मेरा भी एक फेवरेट वीडियो है, क्योंकि जब भी हम राहु की बात करते हैं न सिर्फ चीजें एकदम अलग लेवल पर चली जाती हैं, बल्कि इस बार राहु की जो मूवमेंट है वो शतभिषा नक्षत्र में एंट्री कर रही है। ये पूरा टाइम हर एक लगन के लिए बहुत ही पावरफुल बनने वाला है। लेकिन कैसा बनेगा, किस तरीके की एनर्जी आएगी, क्या बदलाव दिखने वाले हैं, चलिए धीरे धीरे आराम से समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है शतभिषा नक्षत्र का असली मतलब समझा जाए। ये नक्षत्र क्यों इतना स्पेशल है और राहु का इससे आखिर रिश्ता इतना गहरा क्यों माना जाता है। कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु से। एक समय एक असुर ने पूरी पृथ्वी को कॉस्मिक ओशियन में डुबो दिया। महासागर में चारों तरफ हाहाकार था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, देवता बेबस हो चुके थे। तब भगवान विष्णु ने सुअर यानी कि वराह का अवतार लिया। वो समंदर में उतरे, असुरों को हराया, पृथ्वी को उठाया और वापस सतह पर ले गए। लेकिन इतने बड़े युद्ध के बाद वो थोड़ा थक गए। लेकिन जब वो लेट गए और सो गए, उसी वक्त माँ लक्ष्मी वहां पर आई और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु थक कर कांप रहे हैं, बिल्कुल अशांत से सो रहे हैं। उन्होंने अपनी चादर फैलाकर उन्हें ढक दिया। वो चादर 6 दिशाओं में फैली और उसी फैलाव के नीचे अनगिनत जो तारे चमके, उनका पैटर्न बाद में शतभिषा नक्षत्र बन गया। यानी ये नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, सुख का नक्षत्र है, प्रोटेक्शन का नक्षत्र है, रिस्टोरेशन का नक्षत्र। और सबसे प्यारी बात, शतभिषा का नक्षत्र का मतलब है 100 चिकित्सक यानी कि 100 हीलर्स। अब मजेदार हिस्सा ये है कि उस दैवी घटना के दौरान राहु की ऊर्जाएं इस नक्षत्र में सक्रिय मानी गई, इसलिए राहु को इसका नेचुरल रूलर माना जाता है और उसकी ताकत यहाँ पर कई गुना बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा राहु और केतु की रियल नेचर की भी बात करते हैं साथियों। यहाँ पर राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये एक शेडो प्लेनेट है, छाया ग्रह। इनका कोई फिजिकल अस्तित्व तो है ही नहीं। ये हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं और सीधे दिमाग, सबकॉन्शियस और इमोशनल लेयर को प्रभावित करते हैं। राहु एक्सपेंशन का कारक है, माया जाल है, क्रेविंग है, अननोन चीजों में घुसने वाली एनर्जी है। केतु डिटैचमेंट है, मोक्ष है, रिलीज है और पुरानी चीजें छोड़ने की ताकत केतु है। इन दोनों को हमेशा से एक्सिस में यानी आमने सामने ही चेक करके ही पढ़ना चाहिए, अकेले अलग अलग बिल्कुल नहीं। अब इस बार का ट्रांजिट जो 2026 तक चलेगा, इसमें बहुत खास है। 23 नवंबर को राहु प्रवेश करने जा रहे हैं अपने ही नक्षत्र शतभिषा में और 2 अगस्त 2026 तक वहीं रहेंगे। इस फेज में राहु जो है वो पीक पर होगा, इंटेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत तेजी से रिजल्ट देने वाला। 2 अगस्त के बाद में राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जब आ जाएंगे तो मंगल से वो नक्षत्र चलता है, मालिक मंगल है, मतलब एनर्जी का पूरे तरीके से फ्लेवर ही बदल जाएगा। केतु अभी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है जो शुक्र का नक्षत्र है और 29 मार्च 2026 को वो भी अपने ही नक्षत्र मघा में चले जाएंगे। अब दोनों नोड्स अपने अपने नक्षत्र में जब होंगे ना, उसे गोल्डन विंडो कहा जाएगा। माना जाता है कि वो गोल्डन विंडो है, एनर्जी स्टेबल, साफ और सीधे नतीजे देने वाली एनर्जी। अब बात करते हैं इस ट्रांजिट के असली थीम की, असली क्रक्स जो है इसका। राहु एक्टिवेट कर देगा 8वें साइकिल को, यानी ट्रांसफॉर्मेशन को, पुरानी चीजों के ब्रेक होने का, इनहेरिटेंस का, नया बदलाव आएगा, डेप्थ तक जाएगा इंसान, रीबर्थ का, जॉइंट असेट्स का और लाइफ की टेस्टिंग सिचुएशंस का समय। केतु एक्टिवेट करेंगे इसी समय 4थे साइकिल को, यानी कि होम, मदर, रियल एस्टेट, घर की शांति, इमोशनली ग्राउंडिंग, कंफर्ट जोन। एक तरफ से जिंदगी पुश करेगी बदलाव की तरफ और दूसरी तरफ दिल खींचता रहेगा स्टेबिलिटी की तरफ। यही इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा ड्युअलिटी और दोहरी अट्रैक्शन होगी। और एक क्लियर प्रिडिक्शन मैं आज यहां पर बोल रहा हूं, 2026 के मिड के अराउंड रियल एस्टेट के प्राइसेस पूरी दुनिया भर में अचानक से उछाल मारेंगे।
बहुत नोटिसेबल जंप आने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि 12 जो लग्न या 12 राशियां हैं, इन पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिजिकल लेवल पर अगर देखना है तो लग्न से देखिए, अपने लग्न के हिसाब से राशि पकड़िए, और अगर इमोशनल लेवल पर जो फर्क पड़ेगा वो चेक करना है तो चंद्रमा की राशि से पकड़िए। आपकी चंद्रमा की जो राशि है उसका वीडियो देखिएगा। चलिए साथियों, बात करते हैं अब आपकी यानी कि धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए 2026 में होने वाले राहु और केतु के इस बड़े ट्रांजिट की। ये पूरा साल आपके लिए कुछ साधारण साल नहीं हो। ये साल आपकी जिंदगी में नए रास्ते खोल सकता है, नई जगह आपको दिखा सकता है, और अंदर का साहस भी बाहर ला सकता है। और खास बात यह कि राहु आपकी कुंडली के तीसरे घर में और केतु आपके 9th हाउस में बैठकर आपकी लाइफ को एक नई दिशा देने वाले हैं। गौर से सुनिएगा हर एक लाइन को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं 2026 की आपकी कहानी को बहुत अच्छे से समझाने वाला है। तीसरे घर में राहु, तीसरा घर है साहस का, जोखिम का, कम्युनिकेशन की, धड़कन का। सबसे पहले बात करूं अगर राहु की, तो धनु लगन के लिए तीसरा घर है वो बहुत ही दमदार घर है। यहाँ पर राहु एक तरीके से आपके अंदर वो आग लगा देता है, वो आग जगा देता है, जो हिम्मत, वो बोल्डनेस, वो मैं कर सकता हूं वाली फीलिंग। और 23 नवंबर 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में जब बैठेंगे, ये नक्षत्र राहु का खुद का नक्षत्र है, मतलब 100% पावर। अब इसका असर कैसे दिखेगा? तो साथियों, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त हो जाएगी। जो बात आप पहले काफी सोचकर कहते थे, अब सीधे से बोल पड़ेंगे, साफ तरीके से बोल पड़ेंगे, और लोग उसे सुनेंगे। आपकी आवाज में एक दम आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और आप ऐसी ऐसी डील्स पकड़ लेंगे जो पहले एक सिर्फ ड्रीम लेवल पर ही होती थी। ऐसी डील्स आप पकड़ लेंगे। आपके रिश्तों में सुधार होगा, भाई बहन हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो। अगर आपके भाई बहनों से, दोस्तों से, किसी पड़ोसी से कोई पुराना मसला अगर आपका चल रहा है साथियों, तो 2026 आपके लिए हीलिंग का साल रहेगा। राहु शतभिषा में है, इसलिए दिल की गांठें खुल जाएंगी, किसी का मैसेज आएगा, कोई बात होगी, और आप दोनों फिर से जुड़ जाएंगे। ये समय एक तरीके से रिश्तों को ठीक करने के लिए बहुत जबरदस्त है, खूबसूरत समय है। आपके करियर की बात करूं तो अगर आप राइटिंग में है, मीडिया में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, पीआर में है, तो आपके लिए स्वर्ण काल है, सुनहरा मौका है। धनु राशि और धनु लगन वालों, अगर आप राइटिंग के फील्ड में है, जर्नलिज्म में है, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, डिजिटल मीडिया में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, एडवर्टाइजिंग में है, कम्युनिकेशन में है, इस तरीके की किसी भी लाइन में अगर आप हैं, तो ये साल आपके लिए जबरदस्त है। राहु की ऊर्जा यहाँ आपको दूसरी लाइन से अलग खड़ा कर देगी। रिस्क लेंगे, रिवॉर्ड भी मिलेंगे। आपके शब्दों का खेल लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। बहुत से लोग 2026 में पहली बार आपको जानने लगे, पहचानेंगे कि आप भी कुछ हैं। राहु का असली खेल यहाँ पर सामने आने वाला है। एडवेंचर मूड एक्टिवेटेड रहेगा। ये समय आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा एडवेंचरस बना देगा। आप अचानक से बड़े डिसीजन लेने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नया काम शुरू करना है, आप कूद पड़ेंगे, इतना बड़ा रिस्क है, आप ले लेंगे। अचानक से किसी नई जगह पर जाना है, पहले भले डर लगता हो, लेकिन अब हाँ मैं तैयार हूं, चलो कहाँ चलना। कोई नया कोर्स करना हो, नई स्किल सीखनी हो, या फिर कोई नया असाइनमेंट करना हो, नए प्रोग्राम से जुड़ना हो, आप क्यों हाँ करेंगे, तुरंत जुड़ जाएंगे। या लाइफ में कोई बॉन्ड, किसी के साथ जुड़ना हो, या फिर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना हो, आप उठा लेंगे। आप डरेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप यही सोचेंगे कि चलो देखते हैं, ट्राई तो करते हैं, देखी जाएगी जो होगा। और यही इस ट्रांजिट की असली ब्लेसिंग्स भी है साथियों। तीसरे भाव में जहां पर ये हो रहा है राहु का गोचर, इसका एक असली राज है। तीसरा भाव जो है वो प्ले ग्राउंड भी होता है। यहाँ ऐसे स्थान जहां लोग खेलते हैं, मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात, अगर आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना चाहते हैं, बड़े कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जगहों पर जाना होगा जहां ऐसे लोग होते हैं। क्रिकेट या फुटबॉल नहीं, गोल्फ। गोल्फ कोर्सेज में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हाई लेवल के लोग, हाई नेटवर्क वाले लोग। अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु आ जाता है ना, तो ये स्पोर्ट्स और नेटवर्किंग प्लेग्राउंड को एक्टिवेट कर देता है।
अगर आप चाहें तो कोई और खेल भी चुन सकते हैं, मगर गोल्फ सबसे प्रैक्टिकल है। और हाँ, ये महंगा नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है कि ये महंगा है, सिर्फ अमीरों के लिए। यहाँ पर ये छोटी यात्राओं का घर भी है, इसलिए हीलिंग वाली ट्रैवल एनर्जी यहाँ पर होगी। 2026 में आपकी छोटी यात्राओं में एक तरीके की शांति होगी। अगर आप किसी पिलग्रिमेज यानी धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं, रिट्रीट करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, छोटी स्पिरिचुअल ट्रिप करना चाहते हैं, तो ये साल परफेक्ट है। सबसे ज्यादा फायदा आपके मेंटल क्लैरिटी को मिलने वाला है। तीसरा भाव आपके कानों का भी होता है, कंसंट्रेशन का होता है, भ्रामरी का होता है, प्राणायाम का होता है। तीसरा भाव आपके कानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2026 में ये पूरे तरीके से ध्यान रखिएगा कि कानों को इन्फेक्शन, बजिंग या फिर किसी भी सेंसिटिविटी से नजरअंदाज मत कीजिएगा। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताऊं, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं यानी कान बंद करके भंवरे की तरह हमिंग करते हैं अगर आप, तो आपके राहु की शक्ति बहुत जल्दी बैलेंस हो जाती है। इतना दम है हमारे योगा अभ्यास में। आपका फोकस बढ़ता है, आपका दिमाग क्लियर होता है और डिसीजन मेकिंग बेहतर होती चली जाती है। ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा असर दे सकती है साथियों। अब आता हूं केतु पर। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का असली दरवाजा केतु, धनु लगन वालों के लिए नवे घर में। ये भाव होता है धर्म का, आस्था का, गुरु का, पिता का, हायर एजुकेशन का, स्पिरिचुअल पाथ का। और केतु यहाँ पर कह रहा है अपने रूट्स की तरफ लौटो, अपनी सच्चाई के करीब जाओ, अपने अंदर की आध्यात्मिक प्यास को समझो। 2026 में कई धनु लगन वाले वापस अपनी पुरानी जगहों पर जाएंगे, पुराने मंदिर, बचपन के स्कूल, चाइल्डहुड की मेमोरीज या अपने पितृ स्थानों से जुड़ने लगेंगे। ये कनेक्शन आपको अंदर से बहुत शांत करने वाला है। हायर एजुकेशन की बात करूं तो यहाँ पर डिले है, लेकिन फिर तेज प्रगति है। जो लोग हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए ये साल का पहला हिस्सा थोड़ा सा सुस्त रहेगा, थोड़ा स्लो रह सकता है। पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, वीजा हो, परमिशन हो, इसमें थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन अगस्त के बाद में प्रोग्रेस बहुत तेजी से होगी। आपका फोकस लौट आएगा, स्टडीज में क्लैरिटी मिलने लगेगी, लाइफ में बड़े बदलाव होंगे, मूवमेंट होगा, शिफ्ट होगा, नई डायरेक्शन खोजेंगे। तीसरा और नवा घर मिलकर जीवन में मूवमेंट का संकेत देते हैं, मतलब शहर बदलना ये आपको करवा सकता है, रीलोकेशन, जगह बदलना, या फिर आपका देश भी बदल सकता है, आपको कंट्री से कहीं और शिफ्ट कर दे। आपका घर बदलना हो, नया घर ले लें, नई जगह शिफ्ट हो जाए, आपकी जॉब में चेंज करवा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू चलेगा आपके लिए। नया असाइनमेंट आपको मिल जाए, अपनी जॉब पर नई ड्यूटी मिल जाए, नया पोर्टफोलियो तैयार हो जाए आपका, कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए आपको। ये सब चीजें राहु केतु करवाएंगे इस एक्सिस से, तीसरे और नवे से। किसी नई यात्रा पर निकल जाए आप, ये सब कुछ आपके साथ आने वाले दिनों में होने वाला। 2026 एक ऐसा साल है जब आप पीछे नहीं रुकने वाले, जिंदगी आपको आगे बढ़ाते हुए ले जाएगी। अब चूंकि राहु कंफ्यूजन देता है, तो इससे कैसे बचना होगा? इससे बचने के लिए बहुत ज्यादा लोगों से सलाह मत लिया कीजिए, कुछ अपने दिल की भी सुनिए। 1 से 2 ट्रस्टेड लोगों से ही बात करना इसका इलाज है। द मोर ओपिनियंस यू गेट, द मोर यू गेट कंफ्यूज्ड। डिसीजन खुद लेना सीखिए और गुरु को मजबूत कीजिए, स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि वही आपका लग्न लॉर्ड है। अपने लग्न लॉर्ड की सुनिए, गुरु को मजबूत कीजिए। अगर गुरु मजबूत रहेगा तो राहु आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। एंटरप्रेन्योर और स्वतंत्र लोगों के लिए ये समय शानदार रहने वाला है। अगर आप कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा, सोलो वर्क, फ्रीलांसिंग बिजनेस, या फिर कोई इंडिपेंडेंट लाइन में आप जा सकते हैं, 2026 परफेक्ट है इसके लिए। राहु रिस्क देने वाला है, केतु क्लैरिटी देने वाला है और जुपिटर ज्ञान देगा कि ये जोखिम लेना सही है या नहीं है। साथियों, साल का सबसे शक्तिशाली समय मार्च से अगस्त 2026, ये विंडो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। राहु स्ट्रांग होगा, केतु स्ट्रांग होगा, दोनों अपनी शक्ति दे रहे हैं। यही समय है जब आप नया काम शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट डिसीजन भी इसी समय पर लेंगे आप। चीजों से थक हार कर आप डिसीजन लेंगे, और तभी लेना है। आपकी यात्राएं भी तभी आपको करनी है
क्योंकि उस फेज में कुछ एक अलग ही एनर्जी का लेवल रहेगा। ये आपकी कहानी बदल के रख सकता है साथियों, इसलिए भरपूर फायदा उठाइएगा इसका। तो साथियों ये था धनु लगन वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए 2026 का राहु केतु का ट्रांजिट जो अभी 23 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये साल आपको रोकने नहीं आया है, ये साल आपको आगे ले जाने के लिए आया। बस अपने मन और दिल को साफ रखिए, दिमाग को क्लियर रखिए और जुपिटर को मजबूत रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखना। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डीप एस्ट्रोलॉजी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मैं फिर मिलूंगा आपसे। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो तुरंत हमें दिए हुए स्क्रीन पर नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और ऊपर वाले में विश्वास तो जरूर रखिएगा साथ। जय श्री राम। किस्मत की